एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती शांत भाव से सृष्टि का निरीक्षण कर रहे थे। चारों ओर हिमालय की श्वेत चादर बिछी थी, मंद मंद हवा बह रही थी और वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। उसी समय माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी लोक की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक निर्धन भक्त श्मशान में बैठा है। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में अटूट श्रद्धा की चमक थी। वह चिता के बुझे हुए अंगारों पर रोटी सेंक रहा था। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, यह कैसा अन्याय है? आपका यह भक्त इतनी कठिन परिस्थिति में जीवन जी रहा है। श्मशान में चिता की राख पर रोटी बना रहा है। क्या आपको इसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? शिवजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और करुणा छिपी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम जो देख रही हो वह केवल बाहरी रूप है। मेरे भक्तों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला रहता है। मैं उन्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, परंतु वे स्वीकार ही नहीं करते। पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गईं। कैसे संभव है प्रभु? कोई भूखा हो और भोजन न स्वीकार करे? शिवजी बोले, तुम्हें विश्वास नहीं है तो स्वयं परीक्षा लेकर देख लो। पार्वती जी ने तुरंत निर्णय लिया, वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं जलती चिताओं से धुआं उठ रहा था। उल्लू की आवाज वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। वही भक्त जिसका नाम भर्तृहरि था, शांति से बैठा था। उसने 4 रोटियां बनाई थीं। उसके पास बस यही था। जैसे ही वह खाने बैठा, तभी एक वृद्धा कांपते कदमों से उसके पास आई। वह वास्तव में माता पार्वती थीं, जो एक बूढ़ी भिखारिन का रूप धारण किए हुए थीं। वृद्धा ने करुण स्वर में कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी हूं। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? भर्तृहरि ने बिना एक क्षण सोचे अपनी 4 रोटियों में से 2 रोटियां उसे दे दीं। वृद्धा ने उन्हें ले लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर लौट आई। बेटा, उसने फिर कहा, मेरे पति भी बहुत भूखे हैं। क्या तुम मुझे और रोटियां दे सकते हो? भर्तृहरि के सामने अब केवल 2 रोटियां बची थीं, जो उसका अपना भोजन थीं। कुछ पल के लिए वह रुका, लेकिन फिर मुस्कुराया। माता, यदि आपके पति भूखे हैं तो ये भी ले जाइए। उसने अपनी शेष 2 रोटियां भी दे दीं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वृद्धा ने देखा, इस व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ दे दिया। वह बोली, बेटा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। अब तुम क्या खाओगे? भर्तृहरि ने शांत भाव से उत्तर दिया, माता, जिसने मुझे अब तक जीवित रखा है, वही आगे भी मेरी रक्षा करेगा। मैं किसी से कुछ मांगने वाला नहीं हूं। वृद्धा ने कहा, मैं तुम्हें धन, भोजन, सुख सब कुछ दे सकती हूं। मांगो, क्या चाहते हो? भर्तृहरि हल्का सा हंसा। माता, जो स्वयं दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, वह किसी को क्या दे सकता है? मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। मैं बस भगवान की इच्छा में संतुष्ट हूं। यह सुनते ही वृद्धा का रूप बदल गया। तेज प्रकाश फैला और वहां माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गईं। भर्तृहरि यह देखकर चौंक गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पार्वती जी ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे पहचान लिया। तुमने जो त्याग किया है वह अद्भुत है। उन्होंने कहा, मांगो वरदान। भर्तृहरि ने सिर झुकाकर कहा, माता, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए। मुझे बस इतना आशीर्वाद दें कि मैं सदा संतुष्ट रहूं और भगवान के प्रति मेरी भक्ति कभी कम न हो। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, एवंस्तु। माता पार्वती वापस कैलाश पहुंची। शिव जी पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब समझी देवी,
पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, हाँ प्रभु, अब मैं समझ गई। आपके भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ मांगते ही नहीं। शिवजी बोले, सच्चा भक्त वही है जो परिस्थिति से नहीं, अपने विश्वास से समृद्ध होता है।